नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2025-26 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप राजस्थान के कौन से जिले से हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके जिले से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण योजना आए उसकी जानकारी हम आपको दे सकें। क्योंकि राजस्थान सरकार 2 नई योजनाएं शुरू करेंगी, जिसका जिले स्तर पर गांव-गांव में कैंप लगाकर फायदा दिया जाएगा। तो आपके गांव में, आपके जिले में कब फायदा मिलेगा, इसकी जानकारी हम आपको दे सकें। क्योंकि चुनाव के साथ साथ राजस्थान सरकार की योजनाओं की जानकारियां भी आपको सबसे पहले प्रदान की जाती है। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आज की दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव अब तक हो जाने चाहिए थे, क्योंकि लगभग सभी पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। लेकिन राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ कराने का फैसला किया, जिसकी वजह से चुनाव में डिले हुआ। लेकिन अब राजस्थान के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो सरकार एक साथ ही कराएगी और बेहद जल्द चुनाव करवाए जाएंगे दोस्तों। वोटर लिस्ट सत्यापन का काम बेहद ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है और अब ग्राम पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता वगैरह जल्द ही लागू हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही चुनाव की तारीखें आती है, आचार संहिता उसी दिन से लागू मान ली जाती है और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अब बेहद जल्द होगा। कब होगा वो भी आपको बताएंगे, किस दिन से चुनाव होंगे। राजस्थान में अभी वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जा रहा है, तो आपके घर में अगर BLO आते हैं तो आप से जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपका वोट जो है वो कट ना हो, आपका वोट बना रहे। इस वीडियो में आप सभी को कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं दोस्तों, भले ही आप मतदाता हो या फिर आप चुनाव लड़ना चाहते हो, कई नए नियम लागू किए जाएंगे दोस्तों। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए कितने रुपए खर्च कर सकते हैं, इसमें भी सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही सरपंच और पंच के लिए 5 नए डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसके साथ ही जो है 2 से अधिक बच्चों का नियम, इसमें राहत सरकार दे सकती है। लेकिन शिक्षा का जो नियम है वो अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा, जिसमें दोस्तों 12वीं या ग्रेजुएशन कौन सा लगेगा वो भी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना, ठीक है ना। तो दोस्तों जानकर मत सोचने कि आपको जो है यहाँ पर ऐसा बड़ा अपडेट जो निकल कर सामने आ रहा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सरपंच पद के लिए 8वीं पास जो है वो राजस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार ने लागू किया था वसुंधरा जी के समय, जबकि कांग्रेस ने इसको हटा दिया था। अब दोबारा से राजस्थान में भाजपा की सरकार है, तो 8वीं, 10वीं, 12वीं का जो नियम है वो यहाँ पर सरकार जो है आरक्षण के हिसाब से लागू करेगी। लेकिन अधिकतम जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो 12वीं या फिर ग्रेजुएशन जो है वो की जाएगी। सबसे बड़ा नियम है, चौथा नियम है, जी हाँ दोस्तों, पंचायत चुनाव में पंच सरपंच चुनाव लड़ने हेतु संतान संबंधी क्या प्रावधान है, क्या मृत संतान की भी गणना होगी। ये दोस्तों पंच सरपंच के पद हेतु चुनाव लड़ने के लिए 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए। गोद में दी गई कोई भी संतान, जो कि जब एक माता पिता की संतान नहीं है तो भी साथियों गोद ली गई संतान की गणना की जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि ये तीसरा नियम और चौथा नियम ये है, आप लोगों की सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है। यानी अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि जब विधायक पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, सांसद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, तो यहाँ पर सरपंच पद के लिए चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ी राहत जो है वो यहाँ पर मिलनी चाहिए, नियम को फॉलो करना चाहिए। लेकिन खुशखबरी वाली अपडेट ये है कि तीसरी चौथी नियम भी बदलने वाला है, क्योंकि साथ ही विधेयक पारित हो चुका है। अब दोस्तों वो नियम किस प्रकार से उसमें बदलाव है वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। ये सारे नियम आपको बता रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तीसरा और चौथा नियम पंचायत के चुनाव के निकाय का जो तारीख है उसको लेकर अपडेट है, यानी कि 3 बड़े अपडेट इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पंचायत चुनाव जो है राजस्थान के अंदर सरकार की तरफ से हर हाल में फरवरी 2026 तक करवाए जाएंगे, क्योंकि 10 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। तब तक चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और उसके बाद में मार्च के अंदर जो चुनाव है वो कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय के चुनाव में 2 बच्चों की नीति को हटाने की मांग की गई थी और 3 बच्चों की नीति लागू करने के लिए CM भजनलाल शर्मा से मांग की थी। अब मांग को लेकर CM भजनलाल व स्पीकर महोदय वासुदेव देवनानी से मिला प्रतिनिधि मंडल सत्यवाद फाउंडेशन अध्यक्ष नारायण राम चौधरी की अगुवाई में मिला था डेलीगेशन। तो दोस्तों ये एक अपडेट आया है, यानी ये मांग की जा रही है कि राजस्थान में चुनाव जिनके 3 बच्चे हैं वो भी लड़ने चाहिए, उनको छूट मिलनी चाहिए। और एक डेलीगेशन जो है वो मुख्यमंत्री से मिला है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री जी इस पर क्या फैसला जो है वो लेते हैं। कार्रवाई जो है वो विभागीय स्तर पर की जा रही है। बहुत सारे लोगों
ने यकीन नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम आपको प्रमाणित जानकारी देते हैं। तो दोस्तों अब लोग ऑथेंटिक अपडेट देखिएगा। अब एक अपडेट मैं आपको बता दूं कि 1 महीने पहले जो अपडेट आया उसके मुताबिक राजस्थान के जो ग्राम पंचायत चुनाव है उसके अंदर सरकार कुछ नए नियम लागू कर रही है। निकाय चुनाव में 2 बच्चों तक की बाध्यता हटेगी, यानी पंचायत और निकाय चुनाव में सरकार 2 बच्चों की तक की जो बाध्यता है वो हटा सकती है। कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभाग ने 2 बच्चों का प्रस्ताव ड्राफ्ट विधि विभाग को भेजा है। वहां से लौटने पर अध्यादेश कैबिनेट में रखा जाएगा और इसमें जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। 2 बच्चों के नियम को हटाने की आगे की संभावित प्रक्रिया क्या है? यह नियम हटाना केवल तकनीकी नहीं, राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर बड़ा निर्णय हो सकता है। इसलिए आगे मुख्य कदम क्या होंगे बात करेंगे दोस्तों। सरकार की तरफ से पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास मंत्री जो इस नियम के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करेंगी। यह समिति रिपोर्ट देगी कि 2 संतान की शर्त हटाने से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी या नहीं, परिवार नियोजन पर असर पड़ेगा या नहीं। समय लगेगा 1 से 2 महीने, यानी 1 या 2 महीने के अंदर अंदर दोस्तों राजस्थान में जो 2 बच्चों का नियम है वो हटाया जा सकता है और इसे 3 तक किया जा सकता है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को नई पात्रता शर्तें लागू करने का आदेश मिलेगा। अगला पंचायत चुनाव नए नियमों के तहत होगा। संभावित कुल समय 3 महीने का लग सकता है, तो तब तक जो है ये फैसला आ जाएगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को नई पात्रता शर्तें लागू करने के लिए कहा जाएगा। दोस्तों सरकार शिक्षा नीति के बदलाव के लिए निम्नलिखित तरीकों को अपना सकती है। शिक्षा विभाग नीति के तहत उदाहरणतः प्रवेश आयु, शिक्षक पात्रता, बोर्ड ढांचा या न्यूनतम योग्यता में बदलाव, कैबिनेट और कानूनी विभाग की स्वीकृति, प्रस्ताव पर वित्त विभाग और विधि विभाग की राय ली जाती है। विधानसभा में विधेयक या संशोधन अधिनियम पेश किया जाएगा। यदि बदलाव किसी कानून से जुड़ा है, जैसे राजस्थान शिक्षा अधिनियम, तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो राजस्थान में जो है 2 बच्चों का नियम हटाने के लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित करना जरूरी होगा। शिक्षा नीति बदलने के लिए सरकार शासनादेश या अधिनियम को संशोधित कर सकती है। पंचायती राज एवं संस्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों की नीति हटाने की मांग, 3 बच्चों की नीति लागू करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा से की मांग को लेकर सीएम भजनलाल व स्पीकर वासुदेव देवनानी से मिला प्रतिनिधि मंडल। सत्यबात फाउंडेशन अध्यक्ष नारायण राम चौधरी की अगुवाई में मिला डेलीगेशन। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो चुनाव है उसमें 2 बच्चों का जो नियम है वो हटाया जा सकता है, ऐसी संभावना अभी चल रही है। और अगर ये नियम हटा दिया जाता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो लोगों को मिलेगा चुनाव लड़ने में। तो दोस्तों 2 बच्चों की जगह अगर 3 बच्चों का नियम कर दिया जाए तो काफ़ी सारे लोग जो है वो चुनाव लड़ेंगे, जो कि अभी चुनाव की प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। तो ऐसे में युवाओं को भी मौका मिल सकेगा। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बताएं। राजस्थान के चुनाव मार्च अप्रैल तक करवा लिए जाएंगे, तब तक फाइनल वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन है वो भी कर दिया जाएगा। तो चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियां आपको चैनल पर हम सबसे पहले देंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप राजस्थान के कौन से जिले से हैं कमेंट करके बताएं। आपके यहां से चुनाव से जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी वो आपको चैनल के ऊपर सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यह आपका अपना चैनल है, आप चैनल पे बने रहिएगा। पल पल की अपडेट आप तक हम सबसे पहले यहाँ पर पहुँचाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।